हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका दोबारा से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है लेट्स लर्न संस्कृत। दोस्तों, हम छंद कर रहे हैं और इससे पहले हमने 13 छंद जो हमारे हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। उसके उदाहरण, उनके लक्षण, उनके गण, उनकी यति, ये सब करवा दिए गए हैं। यदि आपने पीछे वाले छंद नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के सभी छंद देख सकते हो। आज का जो हमारा छंद है वो है शार्दूल विक्रीडितम। शार्दूल विक्रीडितम छंद का नाम है शार्दूल विक्रीडितम। ठीक है। और इसका लक्षण है सूर्या सवेर यदि मैं सजऊ सततगा शार्दूल विक्रीडितम। सूर्या सवेर यदि मैं सूर्या सवेर यदि मैं सजऊ सततगा शार्दूल विक्रीडितम। सूर्या सवेर यदि मैं सजऊ सततगा शार्दूल विक्रीडितम। सूर्या सवेर यदि मैं सजऊ सततगा शार्दूल विक्रीडितम। ठीक है, ये इसका लक्षण है। ये इसका लक्षण जो है, इसकी यति कुछ अलग सी है। पहली यति इसकी 12 अक्षर पर होती है और फिर इसकी यति होती है 7 अक्षर पर। तो पहले इसके 12 अक्षर गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसकी पहली यति है और फिर इसकी यति होती है 7 अक्षर पर। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इसके 7 अक्षर है। सबसे पहले हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको बोलना है। इसकी पहली यति यहाँ हो गई। उसके बाद दूसरी जो इसकी यति है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 अक्षर बनेंगे। ठीक है, तो ये कहता है सूर्या सवेर यदि मैं सजऊ सततगा शार्दूल विक्रीडितम। सूर्या सवेर यदि मैं सजऊ सततगा शार्दूल विक्रीडितम। ठीक है, सूर्या सवेर यदि मैं सजऊ सततगा शार्दूल विक्रीडितम, इस प्रकार इसका वाचन है। तो ये कहता है कि जिसके प्रत्येक चरण में मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण और अंत में एक गुरु अक्षर होता है। ये कहता है कि जिसके प्रत्येक चरण में मगण हो, सगण हो, जगण हो, सगण हो, तगण हो, तगण हो और अंत में एक गुरु अक्षर होता है, उसे शार्दूल विक्रीडितम छंद कहते हैं। इसकी यति 12 अक्षर पर, फिर 7 अक्षर पर। 12 और 7 19 हो गए। इसका मतलब इसमें जो अक्षर होते हैं, अक्षरों की इसमें संख्या होती है कुल अक्षर 19 है। 19 क्यों है? क्योंकि पहली यति जो है वो 12वें अक्षर पर होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अक्षर पर हो गई। और फिर कहता है 7 पर, तो 12 यहाँ, 13 14 15 16 17 18 और 1 19 अक्षर हो गए। ठीक है, तो एग्जाम में पूछ भी सकता है कि ऐसा कौन सा छंद है जिसमें अक्षरों की संख्या 19 है। ये पूछ सकता है एग्जाम में कि ऐसा कौन सा छंद है जिसमें अक्षरों की संख्या 19 है। तो आपको पता होना चाहिए कि शार्दूल विक्रीडितम छंद है जिसमें अक्षरों की संख्या 19 है। और ये पूछ सकता है कि कौन सा छंद ऐसा है जिसमें पहली यति होती है 12 अक्षर पर और दूसरी यति होती है 7वें अक्षर पर। तो आपको पता होना चाहिए कि शार्दूल विक्रीडितम है। या फिर आपको ये एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा कि शार्दूल विक्रीडितम छंद का लक्षण क्या है। शार्दूल विक्रीडितम छंद का लक्षण क्या है? ऑप्शन में 4 मिलेंगे आपको। तो 4 के 4 ऑप्शनों में किसी न किसी छंद के लक्षण आपको दिए होंगे, जिसमें से एक ये भी होगा। ठीक है, तो आपको पता होना जरूरी है प्रत्येक छंद के लक्षण का कि लक्षण क्या होता है। अब इसका है सूर्या सवेर यदि मैं सजऊ सततगा शार्दूल विक्रीडितम। सूर्या सवेर यदि मैं सजऊ सततगा शार्दूल विक्रीडितम, इसका लक्षण याद करना है। ठीक है, तो पहली यति हो गई 12वें अक्षर पर, दूसरी यति हो गई 7वें अक्षर पर। और आपको याद रखना है कि इसमें शार्दूल विक्रीडितम छंद वहां होता है जहां
प्रत्येक चरण में मगण हो, सगण हो, जगण हो, सगण हो, तगण हो, तगण हो, और अंत में एक गुरु अक्षर हो, ठीक है, तो उसे शार्दूल विक्रीडितम छंद कहते हैं। तो अब यहां से भी आप इसका ये यति के बारे में पहचान कर सकते हो कि सूर्या अश्वई, सूर्य अश्वई। अब असौ माना जाता है कि जो सूर्य होता है वो उसके जो रथ है उसका जो रथ के घोड़े हैं वो 7 है, ठीक है। तो आप यहां से भी अंदाजा लगा सकते हो इसका कि असव 7 होते हैं, ठीक है। और सूर्या, यहाँ हो सकता है कि सूर्या के प्रायवची 7 हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम कहते हैं कि सूर्य अपने निर्धारित समय पर निकल कर निर्धारित समय पर ही अस्त हो जाता है, तो उसके लिए उसके वो 12 घंटे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो सूर्या सवेर यदि मैं सजौ सततगा शार्दूल विक्रीडितम, तो आपको ऐसे याद रखना है इसकी यति के बारे में। पहली यति इसके 12वें अक्षर पर और दूसरी यति इसकी 7वें अक्षर पर। अब हम इसके उदाहरण करेंगे, उससे पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो इसके ये दोस्तों उदाहरण है, ठीक है। इसमें पहले तो यति देखो आप, इसकी जो यति है वो 12वें अक्षर बाद और फिर 7वें अक्षर के बाद ये यति होती है। उसके बाद ये कहता है सूर्या सवेर यदि मैं, यानी कि पहला मगण, सगण, जगण, सूर्या सवेर यदि मैं सजाऊ, फिर सगण, फिर है तगण, फिर है तगण, और अंत में एक गुरु अक्षर, ठीक है। तो इसके गण हो गए 1 2 3 4 5 6, 6 गण हो गए। गण 6 और 6 3 18, यानी कि एक गण में 3 अक्षर लेते हैं और गण हो गए 6, तो 6 3 18, 18 अक्षर ये और एक गुरु अक्षर, 19 अक्षर हो गए, ठीक है। और 12 और 7 19, 19 अक्षर कंप्लीट है। तो अब हमें इन उदाहरणों में सबसे पहले तो इनका वाचन करना है, ठीक है। और वाचन करते वक्त हमें देखा पहली यदि 12वें अक्षर पर करनी है, फिर 7वीं पर। तो अब इसका 12वां अक्षर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहां से लेकर के और यहां तक इसके 12 अक्षर बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यहां से लेकर के यहां तक इसके 7 अक्षर बनते हैं, ठीक है। 19 अक्षर तो हो गए हैं। अब हम यहां से लेकर के यहां तक इसका वाचन करेंगे और फिर उसके बाद हम इसके गण को निकालेंगे। तो अब तो पहली यहां से लेकर यहां तक, यशांतम नवीधु सुरासुर गुणा, यशांतम नवीधु सुरासुर गुणा देवाय तस्मै नमः, यशांतम नवीधु सुरासुर गुणा देवाय तस्मै नमः, ठीक है। यशांतम नवीधु सुरासुर गुणा देवाय तस्मै नमः, इस तरह से इसका अच्छा वाचन करना है। हो सकता है कि मेरा वाचन अच्छा ना हो, क्योंकि मैं वाचन मेरा अच्छा नहीं हो सकता है, तो मतलब इसका मतलब यह है कि मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा वाचन पे। तो आप इसका अच्छा सा वाचन करना, ठीक है। तो संस्कृत के विद्यार्थी को वाचन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यशांतम नवीधु सुरासुर गुणा देवाय तस्मै नमः, यशांतम नवीधु सुरासुर गुणा देवाय तस्मै नमः, ठीक, इस तरह से इसका वाचन है। अब हम इसके गण बनाएंगे, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पर ये लघु है, पहला लघु है, लेकिन उसके बाद क्या है, उसके बाद तो संयोग वाला है, और जहां संयोग होता है तो उससे पूर्व वाला हमेशा ही लघु होगा तो गुरु हो जाता है, ठीक है। यदि गुरु होगा तो गुरु तो रहेगा ही, लेकिन यदि लघु है तो उसको गुरु हो जाता है। तो अब ये गुरु हो जाएगा, ये ठीक गुरु हो गया। अब ये भी गुरु है और ये अनुस्वार वाला है तो ये भी गुरु है। अब यहाँ पर ये मगण हो गया,
अब ये लघु, ये भी लघु और ये गुरु, ये सगण हो गया। ये लघु, ये गुरु, ये लघु, ये जगण हो गया। ठीक है, ये लघु, ये लघु, ये गुरु, ये सगण हो गया। ये गुरु, ये गुरु, ये लघु, ये तगण हो गया। अब यहाँ से योग है, योग से पूर्व वाला लघु है, लेकिन उस लघु को गुरु हो जाता है, क्योंकि यहाँ से योग है तो योग से पूर्व वाला गुरु हो जाता है, तो ये गुरु हो गया, ये गुरु हो गया, ये लघु हो गया। अब ये भी तगण है। ठीक है, और अंत में एक गुरु अक्षर है, क्योंकि ये गुरु अक्षर है, ये गुरु अक्षर हो गया। समझ रहे हो? इसमें सबसे पहले मगण, फिर सगण, फिर जगण। ठीक है, सूर्या सवेर यदि मैं सजऊ सत तगा शार्दूल विक्रीतम। यदि आपको लक्षण याद है तो आपको पता चल जाएगा कि पहले कौन सा होगा। तो मैं से मगण, स से सगण, जय जैसे जगण, मैं सजऊ सत तगा यानी कि स फिर सगण, फिर तगण, घा यानी कि अंत में एक गुरु अक्षर। ठीक है, तो सूर्या सवेर यदि मैं सजऊ सत तगा शार्दूल विक्रीडितम। ठीक है, इस तरह से इसका लक्षण है। तो हमने यहाँ देखो मगण, मगण, सगण, सगण, जगण है, जगण है, सगण है, सगण है, तगण, 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 और अंत में एक गुरु अक्षर है। ठीक है, इस तरह से करना है इसका। यशांतम न विधु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यशांतम न विधु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। इस तरह से इसका वाचन है। अब हम देखेंगे इसको। सबसे पहले तो इसका वाचन 12वें अक्षर पर यदि, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी पहली यति है 12वें अक्षर पर, और फिर 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बच गए। दूसरी यति 7वें अक्षर पर। तो यह कुमार हर स एव ही व्रस्त, यह कुमार हर स एव ही व्रस्ता एव चित्रक्षपः। यह कुमार हर स एव ही व्रस्तता एव चित्रक्षपः। यह कुम्हार हर स एव ही व्रस्ता एव चित्रक्षपः। आपको अच्छे से वाचन करना है। मेरा वाचन अच्छा नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको अच्छे से वाचन करना है। ठीक है, तो यह कुमार हर स एव ही व्रस्तता एव चित्रक्षपः। ठीक है, इस तरह से इसका वाचन करना है। अब हम इसके गण बनाएंगे। तो ये गुरु, ये भी गुरु, ये भी गुरु। ठीक है, मगण हो गया। ये लघु, ये लघु, ये विसर्ग वाला है तो ये गुरु हो गया, या यहाँ पर आ गया सगण। ये लघु, ये गुरु है भैया, क्योंकि ये हमारा गुरु होता है, तो गुरु, और ये लघु, तो ये जगण आ गया। लघु, लघु, लेकिन स्योग है, स्योग से पूर्व वाला गुरु हो जाता है तगण, सगण। ठीक है, तो ये गुरु, ये भी गुरु, ये लघु, तगण, ये गुरु, यहाँ पर स्योग है, स्योग से पूर्व वाला गुरु, ये खुद लघु, तो ये तगण, और अंत में ये गुरु अक्षर। ठीक है, तो अब देखो मगण है, मगण, सगण है, सगण, जगण है, जगण, यहाँ पर फिर सगण, सगण, तगण, 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 और एक गुरु अक्षर आ गया अंत में। ठीक है, इस तरह से हमें करना है। वाचन अच्छे से आपको आना चाहिए। मुझे नहीं आता, मेरी गलती है, मैंने सीखा नहीं, शायद आता ही नहीं। कोशिश तो बहुत की थी लेकिन नहीं बना। तो यह कुम्हार हर सह एव ही व्रय, यह कुमार हर सह एव ही व्रय स्ता एव चित्रक्षपः। यह कुम्हार हर सह एव ही व्रय स्ता एव चित्रक्षपः। इस तरह से आपको बनाना है। अब देखेंगे इसको। तो पहले इसका वाचन करना है 12वें अक्षर पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसके 12 अक्षर हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये अंत में 7 अक्षर रह गए। ठीक है, तो आशंसा परिकल्पिता स्वपी भव,
आशंसा परिकल्पति आशंसा परिकल्पिता सवपि भाव। आपको अच्छे से वाचन आता ही होगा। आशंसा परिकल्पिता सवपि भाव त्यानंद सांद्रोल्य है। आशंसा परिकल्पित सावपि भव त्या आनंद सांद्रोल्य है। आशंसा परिकल्पिता सवपि भव त्यानंद सांद्रोल्य है। आशंसा परिकल्पिता सवपि भव त्यानंद सांद्रोल्य। आशंसा परिकल्पिता सवपि भव त्यानंद सांद्रोल्य है। ठीक है, इस तरह से इसका वाचन करना है और फिर इसके गण बनाने हैं। तो ये हो गया हमारा गुरु, ये भी गुरु, ये भी गुरु। ठीक है, ये हो गया हमारा लघु, ये लघु। अब यहाँ लघु था लेकिन इससे पहले बाद में श्योग हो गया तो ये इसको गुरु बना देगा, सगण। ये लघु, ये गुरु और ये लघु, ये जगन। ये लघु, ये लघु। अब यहाँ श्योग है तो श्योग से पूर्व वाला गुरु, ये हो गया सगण। ये गुरु, अब यहाँ श्योग से पूर्व वाला गुरु बना देगा तो ये तगन। ये गुरु, ये गुरु, ये लघु, तगन और अंत में एक गुरु अक्षर। समझ गए? देख लो यहाँ पर भी मगन मगन मगन, सगन सगन सगन, जगन जगन जगन, तगन तगन, सगन तगन तगन, सगन तगन तगन और अंत में एक गुरु अक्षर है। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाना है। सबसे पहले वाचन, यति देखो, अक्षर देखो कितने अक्षर है, 19 है। यति देखो 12 और 7 पर है। लक्षण देखो, सूर्या सवेर यदि मैं सजौ सततगा शार्दूलवी किरणितम, ये यति हो गई। ओ लक्षण हो गया। फिर वाचन करो, आता है ठीक है, नहीं आता है तो मेरी तरह रह जाओगे। ठीक है, वाचन आना जरूरी है। मैंने बहुत कोशिश की, नहीं आया, नहीं आया तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, शायद आ जाए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना, उससे पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि जब आप खुद इसको बनाओ तो आपको पता रहे कि कहाँ पर कौन सा अक्षर है, लघु है या गुरु है। यदि आपको गण बनाने आ गए तो समझ लो आप छंद को सीख गए। ये लो, अब कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताओ। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके उदाहरण और है वो भी करवा देंगे। ये इसके उदाहरण हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यति देखनी इसमें और फिर वाचन अच्छा आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, और मेरी तरह आता है तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें 12वीं पर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसके 12 अक्षर हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 7 हो गए। तो अब हम इसके करेंगे, वाचन होगा इसका, वंदे त्वाम रस भारतीम सुरनुताम, वंदे त्वाम रस भारतीम सुरनुताम श्रीराज राजेश्वरीम, वंदे त्वाम रस भारतीम सुरनुताम श्रीराज राजेश्वरीम। ठीक है, इसका वाचन कर लेना अच्छे से, वंदे त्वाम रस भारतीम सुरनुताम श्रीराज राजेश्वरीम। तो अब हम इसके गण देखेंगे। अब यहाँ पर श्योग है तो श्योग से पूर्व वाला लघु है तो गुरु हो जाएगा, और ये गुरु, ये गुरु। अब देखो मगन, मगन आ गया। अब ये लघु, ये लघु, ये गुरु। अब देखो सगन आ गया। ये लघु, ये गुरु, ये लघु। देखो जगन आ गया। ये लघु, ये लघु, ये गुरु, सगन आ गया। ये गुरु, ये गुरु, ये लघु। देखो तगन आ गया। ये गुरु, ये गुरु, ये तगन आ गया, तगन आ गया। ये पूरा इसमें ये है क्योंकि ये तो आधा है, ये वह है, ये वह है, ये आधा है तो ये यहाँ होगा। ठीक है, तो ये हो गया। जैसे ये तो हो गया गुरु, ये हो गया गुरु, और ये यहाँ तक ये हो गया लघु। ठीक है, तो ये देखो तगन आ गया। अब ये बच गया, ये अंत में एक गुरु अक्षर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना है। वंदे त्वाम रस भारतीम सुरनुतम श्रीराज राजेश्वरीम,
वंदे त्वाम रस भारतीम स्वर्णुदम श्री राज राजेश्वरीम। इस तरह से इसका वाचन आप देखो, मगण मगण, सगण सगण, जगण जगण, सगण सगण, तगण तगण, तगण तगण, और अंत में एक गुरु अक्षर आ गया। समझ गए? मगण है, सगण है, जगण है, सगण है, तगण है, तगण है, अंत में एक गुरु अक्षर है। इस तरह से हमें इसका वाचन भी अच्छे से करना है, इसकी यति भी देखनी है, ठीक है, और लक्षण याद रखना ही है। सूर्या सवेर यदि मैं सजऊ सततगा शार्दुल विक्रीडम, सूर्या सवेर यदि मैं सजऊ सततगा शार्दुल विक्रीडम। ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो श्लोक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये कालिदास द्वारा लिखी गई अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया एक श्लोक है। जब शकुंतला पति के घर पे जाती है उस वक्त उनके जो पालनहार पिता होते हैं कणम जी, उनको आशीर्वाद देते हैं, और जो उनकी सखी सहेली थी, जितने भी वहाँ लताएं थी, पुष्प थे, वृक्ष थे, ठीक है, पेड़ पौधे थे, उन सबको वो क्या कहते हैं वो इस श्लोक में है। वैसे तो हिंदी तो जब बाद में करेंगे हम इसकी, जब हम सुक्ति यो पर आएंगे ना, सुक्ति करेंगे, संस्कृत में एग्जाम में सुक्तियाँ भी पूछी जाती है, उस वक्त हम इनका हिंदी में प्रसारण करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें इसका वाचन करना है। पातुम न प्रथमं वैविशति जलम, पातुम न प्रथमं वैविशति जलम, युष्मासौ पितेषु या, युष्मासौ पितेषु या। ये इसमें कहता है कि तुम्हें पहले पानी पियाए बगैर शकुंतला खुद कभी पानी नहीं पीती थी, ठीक है, सबसे पहले तुम्हें पानी पिलाती थी, फिर वो खुद पीती थी। नादते प्रिय मनना अपि भवताम स्नेहेन या पल्लवम, नादते प्रिय मनना अपि भवताम स्नेहेन या पल्लवम। इसमें ये कहता है कि प्रिय लगने के कारण वह तुम्हारे स्नेह से उगने वाले जो पल्लव थे उनको भी अपने सिर पर नहीं सजाती थी। अब जैसे फूल तोड़ लिया, यहाँ लगा लिया, ठीक है, इस तरह से फूल तोड़ लिया, हाथ में लेकर चल दिए, इस तरह से वो अपनी शोभा नहीं बनाती थी। तुम्हारे किसी भी पल्लव को, तुम्हारे किसी भी फल या फूल को तोड़कर वो शोभा नहीं बनाती थी। आध्यव कुसुम प्रसूति सम्मे, आध्यव कुसुम प्रसूति सम्मे यश्च भवति उत्सव, आध्यव कुसुम प्रसूति सम्मे यश्च भवति उत्सव। और वह जो है तुम्हारे प्रसूति समय, कुसुम के प्रसूति समय पर जब तुम्हारे फूल निकलना शुरू होते थे ना, तब उस खुशी में वो खुद भी क्या बहुत खुश होती थी, उत्सव मनाती थी। स इयम याति शकुंतलापति गृहम, शेयम याति शकुंतलापति गृहम सर्वेनु अज्ञातम। सा मैंने वह शकुंतला, एवं इस समय याति जा रही है शकुंतला, वह शकुंतला इस समय पति ग्रह, पति के घर जा रही है, सर्वेनु अज्ञातम, इसलिए तुम सब उसको आज्ञा दो, आशीर्वाद दो, ठीक है। तो पातुम न प्रथमं वैश्यति जलम युष्मासौ पितेषु या, पातुम न प्रथमं वैश्यति जलम युष्मासौ पितेषु या, नादते प्रियं मननापि भवताम, नादते प्रियं मनना अपि भवताम स्नेहेन या पल्लवम। आध्येव कुसुम प्रसूति सम्ये, आध्येव कुसुम प्रसूति सम्ये यश्च भवति उत्सवः, शेयम याति शकुंतलापति गृहम सर्वेर्नु अज्ञातम। तो इस तरह से इसका अच्छा से यदि आपको वाचन आता है तो आप करो। मेरे को तो जैसा वाचन आता है मैं कर रहा हूँ और सीख भी रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसके गण बनाएंगे, ठीक है। मैं इसके सिर्फ 2 बनाऊंगा, ये 2 जो बचे हुए हैं वो आप करोगे, आपका अभ्यास भी होगा, ठीक है। तो इसमें देखेंगे ये गुरु, ये गुरु, क्योंकि अनुस्वार वाला है। अब यहाँ पर ये लघु था लेकिन यहाँ पर संयोग हो गया तो ये गुरु हो गया। अब यहाँ पर देखो मगन आ गया, ये लघु, ये लघु, ये गुरु, सगन आ गया, ये लघु, अब यहाँ पर संयोग था तो ये लघु जो गुरु हो गया, ये लघु, जगन आ गया, ये लघु, ठीक है, ये लघु, ये अनुस्वार वाला है, गुरु हो गया। अब देखो सगन आ गया, ये देखो यहाँ पर संयोग है तो संयोग है तो ये लघु था जो ये गुरु हो जाएगा, ये गुरु और ये लघु, ये तगन हो गया, ये गुरु, ये गुरु, ये लघु, ये तगन हो गया, और अंत में एक गुरु अक्षर आ गया, ठीक है। इस तरह से देखना है, अच्छे से देखना है, जल्दी नहीं करनी, क्योंकि छंदों में एग्जाम में अक्सर ऐसा होता है कि हमें
पता तो है, छंद का लक्षण का भी पता है, पहचान का भी पता है, लेकिन हम जल्दी जल्दी में वहां पर गलती कर देते हैं। करना होता है कुछ और कराते हैं कुछ, इसलिए ध्यान से करना है, ठीक है। और हर एक छंद का लक्षण याद होना जरूरी है। अब यहाँ देखो, यहाँ हो गया गुरु, अब ये संयोग है तो संयोग से पूर्व वाला गुरु, ये गुरु, अब ये लघु, ये लघु, अब ये देखो यहाँ पर ये इसको गुरु बना देगा, तो ये सगण, ये लघु, ये गुरु, ये लघु, जगण, लघु, लघु, गुरु, सगण, गुरु, गुरु, लघु, तगण, गुरु, गुरु, क्योंकि यहाँ से योग है, योग से पूरा बड़ा गुरु हो गया, और ये लघु, तगण, और ये यहाँ पर गुरु, ठीक है। इस तरह से मगण मगण, और फिर सगण सगण, जगण जगण, और फिर देखो सगण सगण, तगण तगण, तगण है तगण है तगण है, गुरु अक्षर है अंत में, गुरु अक्षर है अंत में, तो मगण है, सगण है, जगण है, सगण है, तगण है, और अंत में जो गुरु अक्षर है। इस तरह से हमें करना है। अब जो ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर स्थान थोड़ा कम है, इसलिए मैं पहले वैसे बता देता हूँ आपको। यहाँ पर ये गुरु होगा, ये भी गुरु है, ये अनुस्वार वाला है, ये भी गुरु हो जाएगा, ये लघु है, ये लघु है। अब यहाँ पर ये सुयोग है तो सुयोग से पूर्व वाला गुरु हो जाएगा, ठीक है। तो लघु लघु गुरु, ये लघु, ये गुरु, ये लघु, ये लघु, ये लघु, ये गुरु, ठीक है। मैं बता रहा हूँ यहाँ पर लिखा नहीं जाएगा, इसलिए मैं पहले ये बता रहा हूँ, ताकि जब आप खुद प्रैक्टिस करो, अभ्यास करोगे तो अच्छा महसूस करोगे। अब देखो यहाँ पर ये संयोग है तो संयोग से पूर्व वाला गुरु हो जाएगा, तो ये गुरु, ये गुरु, ये लघु। अब ये संयोग है, संयोग से पूर्व वाला गुरु हो जाएगा, तो गुरु, अब ये भी गुरु हो जाएगा क्योंकि संयोग है तो संयोग से पूर्व वाला गुरु, तो गुरु गुरु, और ये लघु, और ये अंत में एक गुरु अक्षर है। ये भी गुरु, ये भी गुरु, ये भी गुरु, ये लघु, ये लघु, ये गुरु, क्योंकि संयोग है बाद में, तो ये गुरु हो जाएगा। अब ये लघु, ये गुरु, ये लघु, ये गुरु हो जाए, लघु है क्योंकि ये संयोग नहीं है, ये तो वैसे ही मतलब री है, हमारी हर्षवरी होती है, तो ये लघु है, तो ये लघु, ये अनुस्वार वाला है तो ये गुरु हो जाएगा। अब यहाँ पर संयोग है तो ये गुरु हो जाएगा, ये गुरु हो जाएगा, और ये लघु हो जाएगा, ये गुरु हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर संयोग है। सर्वेनु ज्ञातम, तो ये गुरु हो जाएगा, ये गुरु हो जाएगा, ये लघु हो जाएगा, और अंत में ये एक गुरु अक्षर बच गया, ठीक। इस तरह से आपको करना है। अब मैं इसको थोड़ा यहाँ से साफ कर देता हूँ, ताकि आपको जब आप खुद नोट्स वगैरह बना रहे हो तो वहां आपको परेशानी ना हो। ये देखो, वाचन आना जरूरी है। यदि वाचन नहीं आएगा आपको तो मेरी तरह अच्छा वाचन कैसे करोगे, ठीक है। तो मंडन पातुम, पातुम न प्रथमम व्यवसति जलम युष मासौ पितेषु याम नादते प्रिय मनना अपि भवताम स्नेहेन या पल्लवम आदेव कुसुम प्रसूति समय यस्या बहुति उत्सव शेयम याति शकुंतला पतिग्रहम सर्वैर्नु ज्ञातम। यहाँ पर ये अनुस्वार है, ठीक है। वंदे त्वाम रस भारतीम सुरनुताम श्री राज राजेश्वरीम, ठीक है। इस तरह है, सर्वे वंदे त्वाम रस भारतीम सुरनुताम श्री राज राजेश्वरीम। तो इस तरह से क्या आपको करना है। और हमारा जो ये छंद है ये समाप्त हो गया है, हमारा जो ये छंद है ये समाप्त हो गया है, ठीक है। और शार्दुल विक्रीतम हमारा छंद था। पहली यति होती है 12वें अक्षर पर, दूसरी यति होती है इसकी 7वें अक्षर पर। 19 इसमें कुल अक्षर होते हैं। और
इसका लक्षण था सूर्या सवेर यदि मैं सजौ सत तगा शार्दूल विक्रीडितम। सूर्या सवेर यदि मैं सजौ सत तगा शार्दूल विक्रीडितम। इस तरह से इसका ये जो है लक्षण हो गया, जिसके प्रत्येक चरण में मगन हो, सगन हो, जगन हो, सगन हो, तगन हो, तगन हो और अंत में एक गुरु अक्षर होता है। ठीक, और क्या रह गया है इसका उदाहरण करवा दिए हैं। ये इंपॉर्टेंट उदाहरण है, हो सकता है इसी में से एक तो लाइन पूछ ले, या फिर हो सकता है जो पहले इससे पहले किए हैं उनमें से पूछ ले। जैसे एक हमने वो किया था यह कुम्हार हर है, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो आज का हमारा इतना ही होगा। यदि आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इससे आगे हम करेंगे, हमारा एक छंद है सरगदरा, छंद का नाम है सरगदरा, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। सरगदरा पूछ लेता है, शार्दूल विक्रीडितम बहुत इम्पोर्टेंट है, शिखरणी, ठीक है, और अनुष्टुप बहुत से इम्पोर्टेंट है। ये संस्कृत के छंद जो पूछते हैं हर बार एग्जामों में। आप पीछे एग्जाम के जितने भी उठा कर देखोगे ना पेपर, तो आपको देखने को मिलेगा कि छंद में से अनुष्टुप, शार्दूल विक्रीडितम, सरगदरा, ठीक है, और शिखरिणी, रसैरुद्रैश्चैनाया मनस भलाग शिखरिणी, रसैरुद्रैश्चैनाया मनस भलाग शिखरिणी, ये शिखरिणी छंद का लक्षण था। और श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम दवि चतुपाद्योर हर्षवम सप्तमम दीर्घमन्यो, ये श्लोक या फिर अनुष्टुप छंद का लक्षण था। शादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौ गए, शादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौ गए, ये इंद्र छंद था, इंद्र वज्रा छंद था, ठीक है। जतौ तो वंशत मुदीरितम जरौ, जतौ तो वंशत मुदीरितम जरौ, वंशद छंद का लक्षण था। और रस युग है रंसौ मरौ सलौ गो यदा हरिणी तदा, रस युग है रंसौ मरौ सलौ गो यदा हरिणी तदा, ये हरिणी छंद था। तो इस तरह से हमने आज हमारा चतुर्दश जो छंद है वो समाप्त हो गया है, यानी कि 14वां जो छंद है हमारा समाप्त हो गया है। अब मिलेंगे आपको अगले छंद के साथ, सरगदरा छंद होगा, उसके साथ ही नमस्कार। यदि स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थैंक यू।